हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ आज, एंड होपफुली आपको चैट्स दिख रही होंगी। पर सक्सेस स्टोरी देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ याद से वीडियो को लाइक एंड हाइप ज़रूर करो। आपके लाइक्स एंड हाइप्स मुझे बताते हैं कि ये वीडियोस आपकी मदद कर रही हैं, एंड इससे मोटिवेशन मिलता है डेफिनेटली और ऐसा कंटेंट लाने के लिए। अगर जेन्युइनली आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपकी मदद कर रही है तो प्लीज़ लाइक एंड हाइप। चलिए शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो एक मैरिड मैन की है। इन्होंने क्या लिखा है ये मैं बता देती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं इनका डिटेल बता दूंगी। फिर उसके बाद हम इस सक्सेस स्टोरी से क्या सीखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सक्सेस स्टोरी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी लर्निंग्स हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के मैनिफेस्टेशन जर्नी में हेल्प करेंगी। तो इन्होंने मुझसे आई थिंक 3-4 महीने पहले का भी सेशन लिया था। इन्होंने मुझे सक्सेस स्टोरी जनवरी में ही शेयर कर दी थी, बट मैं आज ऑलमोस्ट जब जनवरी ख़त्म हो रहा है तब मैं आप लोगों के सामने सक्सेस स्टोरी लेकर आ रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला वाला पेज है। होपफुली आपको वीडियो क्वालिटी के हिसाब से ये दिख रहा होगा सब लिखा हुआ। एक मिनट। हाँ, तो ये पेज नंबर 1 है। जब इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में 13 दिसंबर को बोला था, हेलो मैम, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। आज मेरी वाइफ से बात हुई और वो मिलने के लिए रेडी है। फ़ोन पर भी अच्छी बात हुई। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर गाइडेंस। ओके, फिर इसके ये कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह बोला। फिर उन्होंने 23 दिसंबर को मुझे बोला था कि मैम सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। मेरी वाइफ से आज बात हुई, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। उन्होंने खुद से बात की और मुझे सॉरी भी बोला। घर वालों से भी बात हो गई है। अब नेक्स्ट मंथ हम वापस रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा छुपा देती हूँ। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये हमको नहीं डिस्कस करना। नेक्स्ट मंथ हम लोग वापस जा रहे हैं साथ में, ठीक है। बिजी था तो आपको अपडेट नहीं कर पाया। ओके, इन्होंने ऐसा लिखा था। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल भी शेड्यूल करने के लिए बोला था कि एक कॉल शेड्यूल कर दीजिए, तो मैंने इनका कॉल शेड्यूल किया था। फिर उसके बाद 10 जनवरी को इन्होंने फाइनली मुझे अपनी कंप्लीट सक्सेस स्टोरी भेज दी, क्योंकि ये जो भी मैनिफेस्ट करने के लिए आए थे मेरे पास वो हो गया था। तो उन्होंने लिखा था, हेलो मैम, आपको सक्सेस स्टोरी बतानी थी। मैं आपसे सेशन लिया था अक्टूबर और नवंबर में। एक्चुअली जब मेरी इनसे कॉल पे बात हुई थी तो मैंने इनको बोला था कि आप मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी लिख के देना। इन्होंने बोला कि मैम मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा, तो मैं बस थोड़ा सा लिख दूंगा कि आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर कर दीजिए और अपने वर्ड्स में बता देना। तो इन्होंने लिखा था कि हेलो मैम, आपको सक्सेस स्टोरी बतानी थी। आपसे सेशन लिया था अक्टूबर एंड नवंबर में। मेरा रिलेशनशिप ठीक हो गया है और अब मैं अपनी वाइफ को लेकर टेस्ट जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। यू कैन नाउ शेयर माई सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो मैंने इनको बोला था कि मैं आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, आप मुझे लिख के देना। फिर इन्होंने इतना सा लिख के दिया था मुझे। ओके, मैं बताती हूँ आपको क्या थी इनकी सक्सेस स्टोरी। ऐसे समझेंगे इसको, ये जो येलो वाला है ना, ही इज़ माई क्लाइंट, और जो ये ब्लू वाली है इनकी वाइफ है। ठीक है, अब इनका मैं बैकग्राउंड बताती हूँ आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे। तो ये जो मतलब मेरे क्लाइंट थे, इनकी शादी इनके साथ हुई थी। ठीक है, इनकी शादी इनके साथ हुई थी, अरेंज मैरिज था। तो ये मेरे जो मेरे क्लाइंट हैं, इनको पहले से ही पता था मैनिफेस्टेशन के बारे में, और इन्होंने मैनिफेस्ट किया था। जैसे होता है ना, हम एक अननोन स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, तो उन्होंने जो जो क्वालिटीज़ लिखी थी, कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे अपने फ्यूचर पार्टनर के, तो इनके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स थे। ये लोग मिले थे मैट्रिमनी के थ्रू, और जब ये लोग मिले आपस में तो उस वक्त मेरे क्लाइंट को ये बहुत पसंद आ गई थी। और फिर जब 2-4 दिन इन्होंने बातें की तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये सारे जो गुण हैं वो मैच कर रहे हैं, सारी जो सिचुएशंस हैं वो मैच कर रही हैं, तो ये बहुत खुश हो गए। और बट ये जो लड़की थी ये शादी से खुश नहीं थी उस टाइम पे, बट धीरे धीरे थोड़ा बहुत इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी। एंड जब शादी की डेट क्लोज आ गई तो इन्होंने इन्हें बताया कि मेरा किसी और के साथ भी अफेयर था पहले। मतलब एक होता है ना कि गिल्ट सा इनको पता नहीं कुछ फील हो रहा होगा, तो इन्होंने इन्हें बता दिया कि मेरा पहले से किसी के साथ अफेयर था और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, बट अभी मेरी और आपकी शादी हो रही है तो मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, बट मैं कोई रिश्ता ऐसे मतलब झूठ बोल के शुरू नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो इन्होंने भी मतलब इनकी बात सुनी और इनको लगा कि यार कोई बात नहीं, इसने एटलीस्ट ऑनेस्टी के साथ मुझे सब कुछ बता दिया है। और फिर इनकी मतलब शादी हो गई। बट जब शादी हुई, शादी के 5 to 6 मंथ बाद ये लोग चले गए थे वहाँ पे, जहाँ पे ये आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो ये अपनी वाइफ को लेके वहीं चले गए थे।
स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक रहा कुछ टाइम के लिए, फिर धीरे धीरे ना इनके मन में वो चीज़ कभी ना कभी आई जाती थी कि कहीं ये उस लड़के से वापस तो बात नहीं कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। एंड ऐसी शादी को उनको 5 to 6 मंथ हो गए थे। फिर जो इनकी वाइफ थी इन्होंने बोला कि मुझे इंडिया वापस जाना है कुछ टाइम के लिए, मैं अपने पेरेंट्स के पास रहना चाहती हूँ। तो वो आ गई थी वहाँ से, ये वहीं थे। इस बीच बहुत कुछ हुआ, मतलब जब वो वापस आई थी उसके बाद ही इनका जो डर था वो और ज़्यादा बढ़ने लग गया कि कहीं ये उस लड़के से वापस ना मिलने लगे। बट ऐसे सामने से बोल नहीं सकते थे क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि अगर मैं सामने से बोलूँगा तो उसको लगेगा कि मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ या ये वो, बट मन में ये बहुत कुछ नेगेटिव सोचने लग गए। एंड फिर धीरे धीरे हुआ भी ऐसा ही, इनका और इनकी वाइफ के ना मतलब झगड़े होने लग गए। और एक तो टाइम डिफरेंस था, बात नहीं हो पाती थी, कॉल वो उन्होंने उठाना बहुत कम कर दिया था, वीडियो कॉल्स पे वो आती नहीं थी, तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती गई, बातें बहुत कम हो गई थी और इस तरह से बहुत पैनिक करने लग गए। और इन्होंने जितना भी बुरा हो सकता है उतना सोच लिया। मैनिफेस्टेशन के बारे में पता होते हुए भी ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे ही रिएक्ट कर देते हैं कई बार, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, सबको पता है कि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर भी जब कोई ऐसा सर्कमस्टेंस हमारे सामने आता है तो हम जितना भी बुरा हो सकता है उतना सोच रहे होते हैं उस टाइम पे। उस वक्त हमें समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। इनके साथ भी ऐसे हुआ, ये काफ़ी बहुत डिप्रेस्ड हो गए उस पीरियड में वहाँ पे। एंड फिर इन्होंने टाइम निकाल के ये इंडिया आए तो इन्हें पता चला कि जो इनका डर था वो मैनिफेस्ट हुआ है। मतलब इनकी जो वाइफ है, इन्होंने मना कर दिया उनके साथ वापस आने के लिए और बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो ये पूरी तरह से टूट गए थे। फिर फैमिलीज़ वगैरह में भी बात चली गई कि मतलब ये कैसे हो गया, क्या कर दिया, मतलब तो अगर तुम्हें पता था कि इसका कुछ ऐसा पास्ट है तो तुमने शादी क्यों करी, इस तरह से मतलब सब इनको ही ब्लेम कर रहे थे, मतलब मेरे क्लाइंट को। और इस तरह से मतलब चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी। फिर इन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में ऑलरेडी पता था तो इन्होंने खुद को शांत किया और चीज़ें स्टार्ट की करना। उसके बाद इन्होंने वीडियोस वगैरह भी देखी, अपने आप से भी इन्होंने चीज़ें की फॉलो, क्योंकि जब इन्होंने अननोन स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट किया था उस टाइम भी स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत कोचिंग वगैरह ली थी, तो इन्हें पता था कि ये सब होता है, ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन के बारे में पता था। और जब इन्होंने पहले कोचेस से कांटेक्ट किया होगा तो उन्होंने भी इन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया तभी ये मुझ तक पहुँचे। ये सब एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट था, मुझ तक पहुँचे। फिर हम लोगों ने ये कम से कम 2 महीने तक थे मेरे पास। और जब ये मेरे पास थे उस वक्त तक सिचुएशन यही थी कि इनकी वाइफ के साथ कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो बात ही नहीं करना चाहती थी। फिर जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि इन्होंने कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने मैनिफेस्टेशन की, और मेरी लाइफ में जो भी ये नेगेटिव सर्कमस्टेंस हुए, जो भी नेगेटिव मैनिफेस्ट हुआ है वो मेरी ही थॉट की वजह से हुआ है। बस अब आप मेरी मदद करो कि आप मुझे थोड़ा पॉजिटिव सोचना सिखा दो। फिर मैंने इन्हें मेडिटेशन के बारे में बताया जो मैं भी करती थी, इन्होंने वो किया। प्लस कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट में काम किया, हाउ टू रिक्रिएट योर एसपी, प्लस सेल्फ कॉन्सेप्ट में जो भी इशू था इनका, उन सब चीज़ों के ऊपर। आई थिंक 3 मंथ लगे इन्हें मैनिफेस्ट करने में कंप्लीट। ये मेरे पास अक्टूबर लास्ट में आ गए थे, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी में मुझे इनकी कंप्लीट सक्सेस स्टोरी मिल गई है। एंड अभी ये दोनों वापस अभी तक तो पहुंच भी गए होंगे। जब इन्होंने मुझे 10 जनवरी को ये बताया था कि मेरा मतलब हो गया है कंप्लीट और मेरी बात हो गई है उनसे और हम लोग अब रिकन्सिलिएशन की ओर बढ़ रहे हैं एंड वापस हम लोग साथ में जा रहे हैं, तो आई थिंक अभी तक ये लोग चले गए होंगे। तो ये है हमारी सक्सेस स्टोरी। अब हम इस सक्सेस स्टोरी से क्या सीखते हैं? तो पहली जो चीज़ हम इस सक्सेस स्टोरी से सीखते हैं वो है सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ख़राब भी चला है ना तो फिर भी आप अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकते हो। अगर आप इस वक्त पॉजिटिव रहने का डिसीजन लेते हो, अगर आप इस वक्त वो चीज़ें सोचने का डिसीजन लेते हो जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती हैं या फिर जो आप चाहते हो असल में, वो सोचना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो भी सर्कमस्टेंसेस है वो बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे और आपकी रियलिटी मोल्ड होगी आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी की ओर। चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अगर किसी को चेंज करना है, जैसे लोग आते हैं मेरे पास बोलते हैं कि मैम हमें एसपी रिक्रिएट करना है, बट अगर आपको एसपी का वर्जन 2.0 चाहिए तो सबसे पहले आपको आपका वर्जन 2.0 बनना पड़ेगा। आप यही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि यू आर ऑलवेज लव्ड, यू आर हैप्पीली मैरिड, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर पॉजिटिव, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। तो अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप खुद से पूछो कि अगर सब कुछ अच्छा होता तो मैं कैसी होती, मैं क्या सोच रही होती, मैं क्या कर रही होती, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता। तो आपको वो बनना है पहले।
दूसरे को चेंज करने से पहले खुद को देखो, मतलब कि सेल्फ एसपी रिक्रिएशन से पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है उस बात पे फोकस करो, अपने आप को चेंज करो। एंड करना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि आप इसी स्थिति में बने रहो, आप ब्लेम गेम करते रहो, आप शिकायतें करते रहो, आप अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज ना करो और आप चाहो कि मैनिफेस्टेशन एक मैजिक है और इससे मेरी रियलिटी चेंज हो जाए। ये एक प्रोसेस है। आप 24 घंटे मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, आप हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो। बस अगर आपके बिलीव्स नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपके बिलीव्स पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो। बस इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करोगे तो नेचुरली आपकी ज़िंदगी में सब पॉजिटिव होता रहेगा। लेकिन आपको सबसे पहले खुद को ही बदलना होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं जीवन में पॉजिटिव रहने से। जैसे मैं किसी से मिली तो उनके अंदर एक नेचर था कि वो अपनी जो भी बातें होती हैं ना, जो भी पर्सनल लाइफ की है जो भी होती है वो रख नहीं पाती अपने अंदर कभी। उनको कोई ना कोई चाहिए होता है बोलने के लिए और वो बोल देती हैं। और जब वो किसी को बोलती हैं तो फिर वो जो जिसको बोला है वो आगे जाके किसी और को बोलता है ना। और फिर उनको भी कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि यार मैंने इसको बोल तो दिया, अभी क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, क्या सोच रहा होगा। तो जब तक वो हैबिट चेंज नहीं करेंगे अपनी लोगों को बोलने वाली, तब तक उनको वो चीज़ परेशान करती रहेगी। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो, अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड हो, आपका सेल्फ लव अच्छा है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो यू डोंट नीड एनी अदर पर्सन टू शेयर। आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। आपको डिसाइड करना होगा कि मेरी ज़िंदगी की कौन सी चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ, कौन सी चीज़ें नहीं। एक क्लियर कट लाइन, एक बाउंड्री आपको डिसाइड करनी होगी अपने लिए, ठीक है। तो चेंज योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब यही है कि ऐसी चीज़ें जो आपको पता है कि डेट्रीमेंटल है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, उनको आपको बंद करना पड़ेगा तुरंत प्रभाव से। विक्टिम माइंडसेट है, हमेशा खुद को कोसते रहते हो या अपनी किस्मत को कोसते रहते हो, तो बंद करो ये सब। शिकायत करते रहते हो तो बंद करो ये सब। अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो अच्छा सोचना शुरू करो। तो चेंज योर सेल्फ फर्स्ट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ योर सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन। आप अपने मैनिफेस्टेशन को तब तक परमानेंट नहीं रख पाओगे जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी एसपी मैनिफेस्टेशन जर्नी में होंगे या करियर मैनिफेस्टेशन जर्नी में होंगे। आपके सामने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए भी होंगे, बट आप उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए और वो चीज़ फिर से चली गई। अगर ऐसा कोई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एंड मैं बताती हूँ आपको उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आपको वो चीज़ मिलती है उसके बाद फिर से आप 3D में इन्वॉल्व हो जाते हो और आप भूल जाते हो कि आप कौन हो। आप अपनी पावर भूल जाते हो। तो वो सेल्फ कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है अपना कि येस आई एम दी ऑपरेंट पावर, आई एम दी क्रिएटर एंड आई एम क्रिएटिंग एवरी टाइम। चाहे जब मैं अफर्म कर रही हूँ वो सिर्फ अफर्मेशन मैनिफेस्ट नहीं होते। अगर आप उतनी इंटेंसिटी से कुछ बैठ के नेगेटिव सोच रहे हो तो वो भी एक अफर्मेशन है, उसके अंदर भी एबिलिटी है मैनिफेस्ट होने की। तो सोच के सोचो, ध्यान से सोचो एंड अपने आप को पहले बदलो फिर दुनिया को बदलना। अगर आप बिना अपने आप को बदले बाहरी वर्ल्ड से एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाओगे ना, तो दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म में। इसलिए चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे इन्होंने अपने आप को चेंज किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने इनको बोला कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी वाइफ को बार बार कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बात करने की ज़रूरत नहीं है, उस किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स से कुछ कन्विंस कराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप शांत रहो, अपने अफर्मेशंस करो, अपना सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करो। अपने मन में पॉजिटिव सोचो कि नहीं, मैं एक इतना अच्छा इंसान हूँ कि लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा होता है, मेरी डिज़ायर हमेशा पूरी होती है। बी द पर्सन। उन्होंने वही किया, इन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ नेचुरली होता गया। कई बार मुझसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि मैम हम अफर्म तो कर लेंगे लेकिन ये सब होगा कैसे। जैसे सब कुछ ख़राब हुआ वैसे ही सब अच्छा भी हो जाएगा। जैसे आपने नेगेटिव सोचा होगा और नेगेटिव सोचते सोचते सब कैसे चेंज हो गया आपको पता भी नहीं चला, वैसे ही अभी आप पॉजिटिव सोचो, सब कैसे पॉजिटिव हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कैसे होगा कब होगा में ना जाके सिर्फ ऑलरेडी हैविंग इट वाली आइडेंटिटी को अज्यूम करने की कोशिश करो।
बिगेस्ट लर्निंग जो हम इस सक्सेस स्टोरी से सीखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स के लिए, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए आपको जो आपके डाउट्स होते हैं उसको रिप्लेस करना पड़ेगा ट्रस्ट के साथ, जो फियर्स होते हैं उसको रिप्लेस करना पड़ेगा फेथ के साथ, और जो कंट्रोल होता है ना, जैसे हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं किसी को कि ये ऐसे करे, ये वैसे करे, या ये मुझे आई लव यू बोले, या मेरे से बात करे, है ना, मुझसे प्यार करे, मेरे लिए स्टैंड ले, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको हमको रिप्लेस करना होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। अगर हमने इन 3 चीज़ों को रिप्लेस कर दिया तो हमारा रिलेशनशिप होगा स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फॉर एवर। डाउट्स, फियर एंड कंट्रोल, अगर हम ये 3 चीज़ें ले के आ रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। आज नहीं तो कल वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। बट अगर आप ट्रस्ट करते हो प्रोसेस पे, खुद पे और अपने पर्सन के ऊपर, चाहे आपको 3D में कितना ही ख़राब दिखे बट फिर भी इसके ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि एवरीवन इज़ योर पुश्ड आउट। इफ़ यू विल सी हिम विथ ट्रस्ट तो वो अच्छा इंसान बनेगा। अगर आप उसको शक से देखोगे तो वो अच्छा भी होगा ना तो ख़राब हो जाएगा। डर लग रहा है ना कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसको फेथ से रिप्लेस करो कि नहीं, मुझे पूरा फेथ है कि सब अच्छा होगा मेरे साथ, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और कंट्रोल करने की बजाय सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहो कि आई एम कॉन्फिडेंट। इसके अलावा हम सीखते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द की फॉर इजी एंड हैप्पी लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव सर्कमस्टेंस आया है तो वो किसी न किसी लिमिटिंग बिलीफ की वजह से ही आया है, किसी न किसी लो सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉइंट की वजह से ही आया है। तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, पहले उसको आइडेंटिफाई करो कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको डेलिबरेटली ठीक करो। और ये इतनी इंस्टेंटली शायद नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होता है बट आप जो बिलीव्स चेंज करते हो ना उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजिंग योर बिलीफ, चेंजिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अभी आपका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको हायर सेल्फ कॉन्सेप्ट में जाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको रिपीटिशंस करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को फिक्स कर लेते हो तो आपकी लाइफ अपने आप फिक्स हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप अपने आप फिक्स हो जाएगी, आपका करियर अपने आप फिक्स हो जाएगा। डोंट फोर्स, जस्ट अज्यूम एंड लिव इन द एंड। आपको फोर्स नहीं करना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है, ठीक है, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने हैं। आपको अज्यूम करना है कि आपके पास वो चीज़ें ऑलरेडी हैं जो आपको चाहिए, आप अबंडेंट हो, आप खुश हो। मुझसे एक सवाल पूछा था किसी ने, एग्जैक्टली उन्होंने मुझसे क्या सवाल पूछा था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, लेट मी चेक। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, दी एक डाउट, आपने कहा एंड रिजल्ट में परसिस्ट करो, तो आप क्यों घर वालों से प्यार बात मैनिफेस्ट कर रहे थे और सिस्टर से शादी की बात एंड ऑल मैनिफेस्ट कर रहे थे? एंड रिजल्ट में तो ऑटोमेटिकली होना ही था, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं बोलते हो। एग्जाम्पल लाइक नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट के लिए मत अफर्म करो। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिव इन द एंड, क्योंकि वही आपका एंड रिजल्ट है, वो कैसे भी होना होगा। मैंने भी अपने एंड रिजल्ट पे ही परसिस्ट किया। मैं दिन में अगर मान लो कि मैं 10,000 अफर्मेशन कर रही हूँ या 1,000 अफर्मेशन कर रही हूँ तो उस 10,000 का 99% आई एम हैप्पीली मैरिड ही होता था। बट इन बिटवीन अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट आ गया कि ये सिचुएशन अभी ख़राब है या फिर मेरी सिस्टर इन लॉ से मेरी अभी बात नहीं हो रही, तो मैं उसके लिए अफर्म करती थी। अगर कोई चीज़ मुझे ट्रिगर करती थी तो 2 मिनट के लिए, ताकि वो चीज़ मेरे मन में ना बैठे और मैं उसको जैसे आई है उसको वैसे ही क्लीन कर दूँ, उसके लिए मैं उसको अपोजिट अफर्म करती थी। बट मेरा फोकस सिर्फ अपनी मैरिज पे ही होता था। तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ आपको कि अगर जैसे मैं अफर्म कर रही हूँ, मुझे इन बिटवीन थॉट आ गया, या फिर मैं अफर्म कर रही हूँ आई एम हैप्पीली मैरिड और मेरी एसपी से बात हो गई, एसपी ने कुछ बता दिया उसके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं अगर वो प्रॉब्लम मुझे अफेक्ट कर रही है तो मैं उसका, क्योंकि वो उसकी कही हुई बात मुझे इम्पैक्ट कर रही है ना, तो उस इम्पैक्ट को हटाने के लिए मैं कुछ टाइम के लिए उस सिचुएशन के लिए अफर्म करती थी कि नहीं सब कुछ अच्छा है, उनकी खुशी से तो हमारी शादी हुई है, सब कुछ अच्छा हुआ है, ऐसे करके मैं अफर्म करती थी। तो फोकस एंड पे ही रखना है, ठीक है। एंड मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग। बोलते हैं कि मैम टाइम क्रंच में मैनिफेस्ट करना है। टाइम क्रंच में मैनिफेस्टेशन, देखो आप किसी एग्जैक्ट डेट के पीछे मत पड़ो कि मेरे को इस दिन मैनिफेस्ट करना है। आप एज्यूम करो कि आज ही वो डेट है और आज मेरे पास वो चीज़ है, अभी इस पॉइंट पे मेरे पास वो चीज़ है। आज है तो कल भी होगी, कल है तो परसों भी होगी, हमेशा होगी, क्योंकि वो चीज़ मेरी ही है। तो फिर टाइम क्रंच का सवाल ही नहीं आता। टाइम क्रंच जैसी चीज़ दिमाग में डालो ही मत। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट
अज्यूमिंग द स्टेट ऑफ बीइंग, यू ऑलरेडी हैव इट। जितना ज़्यादा आप ये बात को फील करोगे कि आई एम ऑलरेडी द पर्सन आई वॉन्ट टू बी, उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी, उतनी जल्दी आपकी 3D शिफ्ट होगी। और डिल्यूजनल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डिल्यूजनल बन जाते हो। क्योंकि आप लॉजिक ही नहीं लगा रहे हो 3D में कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा आपसे, है ना। कहते हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए अगर 1000 लोगों को भी मूव करना पड़े तो वो करेंगे। एंड उन 1000 लोगों में एक आप भी हो। अगर आपको भी मूव करना पड़े तो आप अपने आप कर लोगे। उसके लिए आपको लॉजिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये एक्शन लूँ या ना लूँ, मैं एसपी से बात करूँ या ना करूँ। छोड़ दो इस चीज़ को। आप जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो वो सिर्फ आपके थॉट्स हैं और अभी की स्टेट है आपकी। अपनी स्टेट को कंट्रोल करो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस सक्सेस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और जो भी पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में, ठीक है। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।